नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी, ये सांसद है कांग्रेस के, बड़े नेता है पंजाब से। उनके ट्वीट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, ये पूरे इश्यू को एक्स-रे से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानी मात्र पंजाब की नहीं, ये कहानी कांग्रेस को लेकर पूरे देश में हर राज्य की है। क्या लिखते हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी? व्हाट इज एंड हु इज द हल्का इंचार्ज इन कांग्रेस पार्टी? आप ये पढ़ सकते ट्वीट। What is and who is Halka in charge in Congress party? They are the candidates who could not make to Vidhan Sabha. Some even lost deposits. By the way, who appointed them as Halka in charge? Name the leader and make their appointment order public. This mischief has simply been done to snub and sabotage the ascendancy to leading position of local young and more dedicated and committed leadership and nothing else. Moreover, this practice is not coincidence with Congress organizational principle and culture. Through the Halka in charge culture, you have destroyed the leadership potential of dozens of politically promised young men and women, buried deep the political aspiration of two generations of youth. And if things go like this, only the unfortunate third is in the line. Continuation of this Halka in charge practice and repeated doling out the post position power and tickets 4 to 5 times in some cases to the selected few and to their wards later, tantamount to crime against youth, Congress party and future leadership of the country. ये पंजाब में कुछ अपॉइंटमेंट संगठन में हुए, हल्का इंचार्ज किए और उसके बाद पंजाब में बवाल हुआ। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से दूर है। पंजाब में अगले 1.5 साल में चुनाव होने वाले हैं, जबकि हरियाणा में वह लगभग 3 हार झेल चुकी है। इसी बीच पार्टी ने संगठन के पेच कसने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन उसे लेकर बवाल शुरू हो गया। हरियाणा में पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, तो सीनियर नेता अजय यादव, जो कैप्टन अजय यादव, ने सवाल उठा दिए। इस पे हमने कल मिड डे मुद्दा पर विस्तृत चर्चा की है। उनका कहना था कि किसी छाप साफ छवि वाले नेता को कमान मिलनी चाहिए थी। राहुल गांधी की ऐसी ही इच्छा थी, लेकिन प्रदेश में उससे उल्टे फैसले ले लिए गए। ये जो करण सिंह की अपॉइंटमेंट पर उन्होंने कहा कि यूथ को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी बार-बार कहते हैं। साफ सुथरी छवि के लोगों को पद पर बिठाना चाहिए, राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हुई है अध्यक्ष पद पर, उसको लेकर पूरे हरियाणा में बवाल है। राव नरेंद्र सिंह, जो जिनके ऊपर पार्टी के खिलाफ, यानी जिनके ऊपर गद्दारी का टैग है, तो पार्टी से गद्दारी करके वो भजन लाल के साथ चले गए और फिर भजन लाल की एक स्थानीय पार्टी जो उन्होंने शुरू की थी, उस पर जीत कर फिर उनसे गद्दारी करके एक मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस में आए और कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री बने। उस समय भ्रष्टाचार किया, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हुए। वो स्टिंग ऑपरेशंस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उस पे ऊपर लोक आयुक्त ने पर्याप्त सबूत मानकर एफआईआर दर्ज की थी। ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर पंजाब हरियाणा में चर्चा है और जिसको हमने बहुत ही विस्तृत
पूर्वक बताया। लेकिन जो ट्वीट मैंने पढ़ा था, वो पंजाब का था। पटियाला से पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने मंगलवार को नेतृत्व पे सवाल उठाए, जो मैंने अंग्रेजी में उनका जो ट्वीट था, और कहा कि हल्का इंचार्ज के तौर पर जिन नेताओं को कमान मिली है, वो तो खुद हारे ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों को हल्का इंचार्ज बना दिया, जो विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त करवा चुके हैं। धर्मवीर गांधी ने फेसबुक पर लिखा, कांग्रेस में हल्का इंचार्ज क्या होता है और किन लोगों को यह जिम्मेदारी मिलती है? ये ऐसे लोग हैं जो विधानसभा में हार गए, कुछ की तो जमानत जब्त हो गई। आखिर इन्हें किसने हल्का इंचार्ज बनाया? उस नेता का नाम बताएं और नियुक्ति का आदेश सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने पटियाला लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में आयोजित कार्यक्रम में भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इन आयोजनों का जिम्मा हल्का इंचार्ज ने ले रखा था, जबकि युवा नेता और कार्यकर्ता साइडलाइन कर दिए गए थे। गांधी का खुला आरोप है कि पंजाब में सीनियर नेता के नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा मजबूत युवा नेताओं को भी साइडलाइन लगा रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोगों को हल्का इंचार्ज बनाकर थोप दिया गया है। बहुत ही जल्दी पंजाब में विधानसभा इलेक्शन है। उससे पहले इस तरह के संगठन में विवाद होना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। ऐसे ही विवाद राव नरेंद्र सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो कैसे उनका भी डिपॉजिट नारनौल से 2 बार जब्त हुआ, तीसरी बार वो 18,000 विधानसभा में 18,000 मतों से हारे। वो सिर्फ 2 बार चुनाव जीते, वो दूसरी विधानसभा से, लेकिन वो विधानसभा छोड़ के इसलिए भागे क्योंकि वहाँ किसी दूसरे मजबूत यादव नेता की पुत्री चुनाव लड़ रही थी। फिर ये नारनौल आए और नारनौल भी कांग्रेस से दगा करके जब दूसरे पार्टी में गए तब चुनाव लड़े। तब भी यादव ने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए जो निर्णय लिए उसमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर जो राहुल गांधी की इच्छा थी कि युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए। वहीं सांसद गांधी भी यही कह रहे हैं पंजाब में कि हल्का इंचार्ज में जो लोग, मतलब जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उससे कम से कम 2 यूथ यूथ की जनरेशन, युवाओं की 2 पीढ़ियां मायूस हुई है, और ऐसे ही चलता रहा तो तीसरी पीढ़ी भी मायूस होगी। कांग्रेस करना क्या चाहती है, सवाल ये है। हरियाणा हो, पंजाब हो, क्या संगठन में नियुक्तियां कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल पार्टी में बैठे हैं? ऐसे लोग पार्टी में हैं जो जो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में? पंजाब में आज भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही कड़ी टक्कर होगी। लेकिन कांग्रेस ने संगठन में जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं गांधी जी के, उस हिसाब से संगठन में यदि नियुक्तियां की, तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस फिर सत्ता से दूर दिखाई देती है। और लगातार आप यदि सत्ता से दूर बने रहे, तो फिर आपकी स्थिति यूपी बिहार जैसी हो जाती है, जहां एक समय कांग्रेस का डंका बोल हुआ करता था और अभी कांग्रेस वहां दिखाई नहीं देती, या किसी तीसरे क्षेत्रीय दल के भरोसे कांग्रेस अपना वजूद ढूंढती नजर आती है। हरियाणा भी ऐसा एक राज्य है जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए स्लीपर सेल जो बीजेपी की पोजीशन हरियाणा में स्ट्रांग करना चाहते हैं, उन्होंने कांग्रेस के संगठन को हरियाणा में ग्रहण लगा दिया। सांसद गांधी हो, कैप्टन अजय यादव हो, या दबी जुबान में जितने भी कार्यकर्ता रोष व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कुछ जगह पे बहुत खुलकर, क्या दिल्ली उनको सुन पा रही है? और दिल्ली यदि उनको सुन नहीं पा रही है, तो एक बात तय है कि हरियाणा और पंजाब में जब चुनाव होंगे, तब दिल्ली को क्या चाहिए, ये वहां का मतदाता नहीं करेगा। संगठन में हमेशा राहुल गांधी के भरसक प्रयास के बाद भी और उनकी मेहनत के बाद भी
यदि संगठन ही लचर हो, फिर राहुल गांधी की मेहनत भी पानी में चली जाती है। ये हमने कई राज्यों में देखा। कई राज्यों में संगठन में कांग्रेस की यही स्थिति है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।